Namaskar, good morning everyone. Once again, me Kavita and Atul ji with you with Chali Yoga. So today we are going to do hip opening routines और thighs opening routine हम करने जा रहे हैं। जैसे कि हमारी फीमेल्स को भी काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है कि जिनके हिप्स हैवी हैं या आपके थाई जॉइंट काफ़ी स्टिफ हैं, तो उनकी ओपनिंग के लिए हम रूटीन आज हम करने जा रहे हैं। तो हम पहले किसी भी सुखद आसन में बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखिएगा अभ्यास सत्र के दौरान। तो 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, डीप इनहेल, Feel the vibration of Omkara within you and around you. दोनों हथेलियों को घर्षण देंगे और अपने चेहरे की मांसपेशियों को एक सुंदर सुखद स्पर्श देते हुए, एक आनंद को बनाए रखते हुए दोनों हाथ नीचे ले आएंगे। तो अब हम अभ्यास करेंगे, कैट पोज में हम आ जाएंगे धीरे से। आपके शरीर का वजन आपकी हथेलियों पर और पैर के घुटनों पर रहेगा। तो इसमें हमने क्या करना है, फोरहेड को हम नी से टच करेंगे और फिर लेग को पूरा स्ट्रेच करेंगे और थाई जॉइंट को हम ओपन करेंगे। यस, तो 5 टाइम राइट लेग, 5 टाइम लेफ्ट लेग। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर पूरा स्ट्रेच कीजिएगा और श्वास छोड़ते हुए घुटने और माथे को पास लाइएगा। तो ये आपके थाई जॉइंट को ओपन करेगा और आपके बटक्स के, आपके हिप के फैट को रिड्यूस करेगा। सेम प्रैक्टिस विद अनदर लेग। ओपन योर लेग, open your thigh joint, stretch your leg up as much as you can. Exhale down, inhale up, exhale down, inhale up. अब इसी में ही हम दूसरी वेरिएशन करेंगे, स्ट्रेचिंग के साथ बैलेंस करेंगे। सीधे हाथ और सीधे पैर को पूरा स्ट्रेच करेंगे, बैलेंस करेंगे, खोलेंगे, बैलेंस, स्टे एंड ब्रीथ। Side change, very nice. Open your thigh joint, stretch your leg in anti-pose and hand, come back, side. अब इसमें हम opposite side से करेंगे, right hand and left leg. Stay and breathe and balance, come back, side change. वेरी नाइस, आ जाएंगे वापस। अब इसी में ही हम जैसे बो पोज करते हैं, अपने एंकल जॉइंट को पकड़ के सीधे हाथ से उल्टे पैर का एंकल जॉइंट पकड़ेंगे और पैर को स्ट्रेच करेंगे, खोलेंगे। सो ओपन योर शोल्डर जॉइंट एंड थाई जॉइंट, रिड्यूस योर बटक फैट, रिलैक्स, साइड चेंज। आ जाइए वापस। इसी में रिलैक्स करेंगे हम शशांक आसन में। घुटनों को ओपन करेंगे, फोरहेड को जमीन से लगाएंगे, हाथों को सीधा खोलते हुए ब्रीद इन, ब्रीद आउट। धीरे से वापस आ जाएंगे, बैठ जाएंगे हम शिथिल दंडासन में। अब इसी में हम क्या करेंगे, बेली फैट के लिए हम करेंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे, अपनी एल्बोज को बेंड करते हुए पूरा वजन आपकी कलाइयों पर आएगा और अल्टरनेट लेग रेजिंग करेंगे। हम ज़मीन को टच नहीं करेंगे,
तो देखेंगे आपका प्रेशर आपके लोअर टम्मी पर आ रहा है, जो आपका यूट्रस वाला भाग है। 5-5 बार हम दोनों पैरों से करेंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे, अपनी हथेलियों को बटक्स के पास रखेंगे, दोनों नीज को बेंड करेंगे, पैर खोलेंगे और आपकी एड़ियाँ आपके बटक्स के पास होंगी। तो श्वास छोड़ते हुए पैर को ज़मीन की तरफ बेंड करेंगे, फिर चेंज करेंगे। तो अल्टरनेट करेंगे हम 5 बार दायां, 5 बार बायां। कंटिन्यू। ये आपके साइड थाई रीजन के लिए, इनर थाई रीजन के लिए। अब इसी में हम कोशिश करेंगे दोनों नीज को ड्रॉप करके जमीन पर बैठने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर। धीरे से वापस आ जाएंगे शिथिल दंडासन में। शेक योर लेग्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इनहेल एंड एक्सहेल। अब धीरे से दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, घुटनों को खोलेंगे और अपने अंगूठों को पकड़ेंगे। नौकासन वाली जो पोजीशन बनती है, हम लेग स्ट्रेचिंग करेंगे और बैलेंसिंग भी। तो पूरा वजन आपके टेल बोन पर आएगा। पहले राइट लेग स्ट्रेट करेंगे, कम बैक, साइड चेंज, स्माइली फेस, स्लोली कम बैक, अगेन राइट लेग स्ट्रेच, देन लेफ्ट लेग स्ट्रेट। अंगूठों को रिलीज करते हुए दोनों हाथ बीच में ले आएंगे, स्टे एंड ब्रीथ। पुनः अंगूठे पकड़ेंगे और धीरे से हम वापस आ जाएंगे। दोनों पैरों को सीधा करेंगे, रिलीज एंड रिलैक्स, इनहेल एंड एक्सहेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब इसी में हम साइड थाइज के लिए दोनों पैरों को मिला लेंगे। हाथ अपने बटक्स के पास रखिएगा। श्वास भरते हुए सीधे पैर को उल्टी तरफ ले जाएंगे, पूरा ट्विस्ट करेंगे, फिर वापस आएंगे। यस, कंटिन्यू करेंगे। 5 बार दायां पैर, 5 बार बायां पैर। तो ये आपके जो साइड जो थाइज होती है, तो जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसको बर्न करेगा। तो कंटिन्यू करेंगे और ये हमारी महिलाओं के लिए बहुत सुंदर अभ्यास है। 5 टाइम राइट लेग, 5 टाइम लेफ्ट लेग। Release and relax. Breathe in, breathe out. Inhale and exhale. अब दोबारा दोनों पैरों को मिलाएंगे, हाथ थाइस के पास रखेंगे, घुटना मोड़ते हुए हम अपने कंधे के पास लाके टच करेंगे। तो 5 बार दायां पैर, 5 बार बायां पैर। सो बेंड योर नी क्लोज टू योर शोल्डर। यस, कंटिन्यू करेंगे। 5 टाइम राइट लेग, 5 टाइम लेफ्ट लेग। Knee close to your shoulder. Release and relax in Shithil Dandasana. Now we will do hip opening routine. तो धीरे से फेस मेरी तरफ कर लेंगे। तो आपके हिप जॉइंट्स को ओपन करने के लिए सीधे पैर को घुटने से मोड़ेंगे और सीधे पैर की एड़ी को हम उल्टे पैर के थाई जॉइंट के पास ले आएंगे और अपने हाथ से अपनी नी को प्रेस करेंगे ज़मीन की तरफ और फिर धीरे से चेस्ट की तरफ लेकर आएंगे। तो ये प्रिपरेटरी प्रैक्टिस भी हैं आपकी पद्मासन के लिए। आपका थाई जॉइंट, आपका हिप जॉइंट फ्लेक्सिबल बनेगा इससे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, अपने नीज को अप एंड डाउन करेंगे। 5 बार हम इस अभ्यास को कर जाएंगे और इसी में ही हम फिर कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। कोई भी अभ्यास जैसे हम काउंटिंग के साथ करते हैं 5 टाइम या 3 टाइम, तो लास्ट में कुछ सेकंड्स के लिए उस अभ्यास को रोकेंगे। अब इसी पैर को ऊपर की तरफ होल्ड करेंगे, चेस्ट की तरफ। अब इसी अभ्यास को दूसरी साइड से दोहराएंगे। Bend your left knee and left heel towards your right thigh joint and knees up and down towards the chest, towards the ground. Inhale up, exhale down, inhale up,
exhale down, press your knee with the palm, continue, होल्ड करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए, नी को प्रेस करेंगे ज़मीन की तरफ, अब नी को प्रेस करेंगे हम चेस्ट की तरफ, श्वास की गति सामान्य रहेगी फाइनल पोज में। अब हम सीधे पैर को घुटने से मोड़ेंगे, जैसे माँ एक बच्चे को गोद में लेती है उसी प्रकार आपने दोनों हाथों से अपने घुटने और पंजे को पकड़ना है। तो पंजा आपका तलवा आपके बाइसेप्स के पास रहेगा और इसमें हमने ऑपोजिट साइड ट्विस्ट करना है अपने पैर को, सीधे पैर को उल्टी तरफ ज़्यादा ट्विस्ट करना है। तो आपकी थाई मसल्स में, हिप जॉइंट्स में आपको स्ट्रेचिंग फील होगी और आपके वहाँ का फैट भी आपका बर्न करेगा। तो स्विंग करेंगे ऑपोजिट साइड, राइट नी को लेफ्ट साइड ज़्यादा ट्विस्ट करेंगे और फिर कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे फाइनल पोज में। राइट नी को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करते हुए होल्ड करेंगे, ब्रीथ करेंगे, हल्की सी स्माइल बना के रखेंगे अपने चेहरे पे। साइड चेंज, अब इसी में हम लेफ्ट नी को राइट साइड ज़्यादा ट्विस्ट करेंगे, आपका फीट आपके बाइसेप्स पे होल्ड होगा, स्टक होगा और जैसे माँ एक बच्चे को गोद में लेती है इस प्रकार अपने तलवे को और घुटने को पकड़ना है, हक करना है और होल्ड करेंगे। लेफ्ट नी को राइट साइड, ब्रीथ, दोनों पैरों को सीधा करेंगे। इसी में ही हम सीधे पैर को मोड़ेंगे, तलवे को पकड़ेंगे अपने दोनों हाथों की उंगलियों से और पैर को सीधा करेंगे आसमान की तरफ, फिर बेंड करेंगे श्वास छोड़ते हुए। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। तो आपके नी जॉइंट को भी फ्लेक्सिबल बनाएगा और आपकी जो थाई मसल्स है उसको स्ट्रेच करते हुए वहाँ के फैट को भी आपके कम करेगा। सो 5 बार इस अभ्यास को करेंगे। फिर होल्ड करेंगे फाइनल पोज में। वापस आ जाएंगे धीरे से, साइड चेंज, इनहेल अप, एक्सहेल, बेंड योर नी, इनहेल अप, एक्सहेल। एक बार पुनः मैं बता देती हूँ, हर अभ्यास को हम अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। इफ़ वी हैव एनी प्रॉब्लम सो डू एज योर कैपेसिटी। जोश में होश नहीं खोना है। फाइनल में होल्ड करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। रिलैक्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, नॉर्मलाइज योरसेल्फ। अब दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ेंगे, अकर्ण आसन करेंगे, सीधे पैर को घुटने से मोड़ते हुए सीधे पैर का अंगूठा कान के पास लेकर आएंगे और एल्बो को पूरा सीधी तरफ स्ट्रेच करेंगे। ब्रीथ करेंगे, स्टे करेंगे, श्वास की गति सामान्य रहेगी। अगेन इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ओपन योर थाई जॉइंट एंड स्ट्रेचिंग and strengthening on your thigh muscles. Now bend your left knee, stretch your left arm and left toe towards your left ear. Stay and breathe, breathe, relax. अभी सिर्फ हम आपको ग्लिम्स करके दिखा रहे हैं, बट आपने इसको घर में रिपीट करना है और होल्डिंग बढ़ानी है, टाइमिंग को थोड़ा सा बढ़ाना है। रिलैक्स इन शिथिल दंडासना। Breathe in, breathe out, inhale and exhale. Now we are going to do Bhadrasana. तो भद्रासन में हमारे थाई जॉइंट ओपन हो रहे हैं। कंधे ढीले, कमर सीधी, चेहरा रिलैक्स। घुटनों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन की तरफ प्रेस करेंगे और धीरे धीरे इसमें हम श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे। भद्रासन में वेरिएशंस कर रहे हैं हम। ट्राई टू टच योर हेड टू द टो और मे बी ग्राउंड। अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। माथे को अंगूठे से लगाने का प्रयास करेंगे या ज़मीन से। धीरे से वापस आ जाएंगे श्वास भरते हुए। अब अगला अभ्यास हम करेंगे गोमुखासना का।
तो अभी हमने थाई जॉइंट को ओपन किया था, अब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सो क्रॉस योर नीज, सीधा पैर हम ऊपर रखेंगे, उल्टा पैर नीचे। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा घुटने के ऊपर घुटना आएगा, और जो पैर आपका ऊपर है, जो घुटना ऊपर है, वो हाथ हम ऊपर से लेके जाएंगे और दूसरा हाथ नीचे से लेकर जाएंगे और पीछे अपने उंगलियों को फंसाएंगे। चेस्ट को पूरा एक्सपेंड करेंगे। तो भद्रासन में हमने थाई जॉइंट को ओपन किया था, गोमुख आसन में हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, स्टिमुलेशन हुआ, फिर रिलैक्सेशन हुआ। जैसे हम किसी रॉड को या किसी रबड़ को खींचते हैं फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसी प्रकार हमने पहले उसको ओपन किया, अब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इससे हमारे थाई जॉइंट ओपन होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे। नाउ साइड चेंज, इसी अभ्यास को दूसरी साइड से करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा गोमुख आसन के बारे में, यह दमा या अस्थमा की जिसको शिकायत है उनके लिए बहुत सुंदर अभ्यास है, क्योंकि गोमुख आसन में हमारे लंग्स का एक्सपेंशन होता है। अब उल्टा पैर ऊपर, सीधा पैर नीचे। तो उल्टे हाथ को ऊपर से लेके जाएंगे, सीधे हाथ को नीचे से। श्वास की गति सामान्य रहेगी। जब आप अभ्यास में यूज टू हो जाएं तो आप अपनी आंखें भी बंद कर सकते हैं, बट वो आप अपनी क्षमता कैपेसिटी देखिएगा। धीरे से अब हम वापस आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे, रिलीज करेंगे। पैरों को सीधा करते हुए हम अपने आप को तैयार करेंगे पद्मासन के लिए। तो ये जितनी भी प्रैक्टिसेस हमने की, तो ये सब आपके लिए बेनिफिशियल है पद्मासन के लिए। सो बेंड योर राइट नी और राइट हिल को अपनी लेफ्ट थाई पे रखिएगा। बेंड योर लेफ्ट नी और लेफ्ट हिल को अपनी राइट थाई पे रखिएगा। ज्ञान मुद्रा, बैक स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स। ये है आपका पद्मासन। इसी में ही हम योग मुद्रा आसन कर सकते हैं। तो धीरे से दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ते हुए श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे और अपने मस्तिष्क को जमीन से लगाएंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे श्वास भरते हुए। पैरों को सीधा करेंगे वन बाय वन। अभी हम इसी अभ्यास को पुनः करेंगे पैर को चेंज करते हुए। तो पहले हमने राइट नी बेंड की थी, इस बार हम लेफ्ट नी को बेंड करेंगे और लेफ्ट हील को राइट थाई पे रखेंगे। ज्ञान मुद्रा। कुछ सेकंड्स के लिए हम बैठेंगे पद्मासन में। ध्यानात्मक आसन है ये आपका। अब इसी में हम करेंगे योग मुद्रा आसन। दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ते हुए श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे और अपने मस्तिष्क को जमीन से लगाएंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास। धीरे से पैरों को सीधा करेंगे वन बाय वन एंड रिलैक्स इन शिथिल दंडासना। आंखें बंद। इनहेल एंड एक्सेल। इसी में हम दोबारा पैर मिला लेंगे। अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे इसी में। ट्विस्टिंग भी है और डायबिटीज़ जिनको है, मधुमेह जिनको, उनके लिए बहुत सुंदर अभ्यास है। तो सीधे पैर को घुटने से मोड़ेंगे और सेम साइड ना रख के हम घुटने को क्रॉस करेंगे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आपने सीधा पैर मोड़ा तो उल्टा हाथ यूज़ करेंगे। तो उल्टे हाथ से अपनी लेफ्ट एल्बो से राइट नी को पुश करेंगे और अपने एंकल जॉइंट को पकड़ के सीधा हाथ कमर के पीछे रखेंगे और ठुड्डी आपकी सीधे हाथ की तरफ रहेगी, कंधे की तरफ रहेगी। पूरा ट्विस्ट करेंगे, बॉडी एक लाइन में रहेगी। चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास सामान्य रहेगा। तो जो पेट में हमारे
उदरीय भाग में जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको स्ट्रेंथन मिलता है, उनकी मसाज होती है, ट्विस्टिंग होती है। धीरे से वापस आ जाएंगे। इसी अभ्यास को हम दूसरी तरफ से दोहराएंगे। वक्रासन। Bend your left knee, cross your right knee, and with the right hand, hold your left ankle joint and left hand behind your back, spine straight. Twist your waist and chin towards your shoulder. Breathe and stay. यह मधुमेह के लिए, डायबिटीज़ के लिए बहुत सुंदर अभ्यास है। जो अपना एंकल जॉइंट नहीं पकड़ पा रहे हैं, टो नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो घुटना पकड़ सकते हैं अपना। मेन ध्यान आपने ट्विस्टिंग पर देना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आ जाएंगे। रिलैक्स इन शिथिल दंडासना इन सेम पोजीशन। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इनहेल एंड एक्सेल। अब धीरे से हम शवासन में लेट जाएंगे। फाइनल रिलैक्सेशन। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दृष्टा भाव। एज ए ऑब्जर्वर हम अपने पूरे शरीर को देख जाएंगे, पैर के अंगूठे से लेके सर तक। तो ध्यान को अपना लेकर आइए पैर के अंगूठे पर। पैर की उंगलियों को रिलैक्स करेंगे, तलवों को, टखनों को रिलैक्स करेंगे, पिंडलियों को ढीला छोड़ देंगे। लूजन योर नी जॉइंट, रिलैक्स योर थाई मसल्स, रिलैक्स योर पेल्विक रीजन। लोअर पार्ट को ढीला छोड़ देंगे, अंगूठे से लेके कमर तक। पेट की मांसपेशियों को ऑब्जर्व करेंगे। पेट श्वास भरते हुए फूल रहा है, श्वास छोड़ते हुए अंदर जा रहा है। रिलैक्स योर चेस्ट मसल्स, रिलैक्स योर बोथ हैंड फिंगर्स, योर आर्म, बाइसेप्स, शोल्डर। Relax your spinal cord, relax your vertebrae, relax your neck muscles, relax your middle part of the body from waist to neck region. Relax your whole facial muscles, lips, nose, tongue, trachea, both cheeks, both eyes, both eyebrow, both ear, forehead, smiley face. Release your all tension and stress. Relax your whole body from toe to head. Relax. धीरे से दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे। दोनों हाथ थाइस के बराबर रहेंगे। लेफ्ट हैंड का पिलो बनाएंगे और लेफ्ट साइड करवट ले लेंगे। राइट हैंड छाती के सामने रहेगा ज़मीन पर, पैर दोनों मुड़े रहेंगे हल्के से। इसी अवस्था में कुछ सेकंड्स के लिए आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे, ब्रीथ करेंगे। अब दोनों हाथों का सपोर्ट लेके उठ के बैठ जाएंगे प्राणायाम के लिए। ज्ञान मुद्रा, कमर सीधी, कंधे ढीले, चेहरा रिलैक्स। अब हम 3 से 4 राउंड करेंगे नाड़ी शोधन के। सीधे हाथ से नासिका मुद्रा बनाएंगे।
बहुत धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास प्रश्वास लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। सो क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल, इनहेल लेफ्ट, क्लोज लेफ्ट, exhale right, inhale right, close right and exhale left. It's one round. Do it very slow, deep and long. 3 से 4 राउंड कर जाएंगे हम। श्वास प्रश्वास की आवाज़ नहीं। अभी हम बिना काउंट के कर रहे हैं इसको बिगनर्स के लिए, तो बस आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि श्वास प्रश्वास आपका लंबा गहरा हो। और नाड़ी शोधन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपकी दोनों नाड़ीज़ को बैलेंस करता है, आपके बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखता है, आपके शरीर में आपके ऊर्जा के स्तर को बनाए रखता है, उसके फ्लो को बनाए रखता है। When you complete your round, release from the left side. Relax yourself. Both nostril passages are balanced. Now we will do भ्रामरी गुंजन। भंवर की तरह गुंजन करेंगे, तो हमारे स्ट्रेस टेंशन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है और विद्यार्थियों के लिए उनकी एकाग्रता के लिए बहुत सुंदर अभ्यास है। तो हम 3 बार इसका अभ्यास करेंगे भंवर की तरह गुंजन करते हुए। सन्मुखी मुद्रा बनाएंगे, अंगूठे से कान बंद, आपकी 4 उंगलियां आँखों के नीचे से स्टार्ट होंगी। तो आईब्रो के पास, आँख के नीचे, नाक के पास, होंठ के नीचे। तो लंबा गहरा श्वास भरेंगे, डीप इनहेल, release and relax. Drop your hands. Sit in meditative position and feel the nice vibration, especially in your head region. Calm down your mind, body and breath. एक सहज भाव, एक स्थिरता, एक धैर्य को बनाए रखें। मन को दृष्टा भाव से देखें कि इंद्रियों सहित मन एक सहज भाव, एक समभाव में आ रहा है और धीरे धीरे हम उन आध्यात्मिक ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं और सबके प्रति एक सहज भाव, एक स्नेह, करुणा का भाव मन में आ रहा है। ऐसा महसूस करेंगे।
एक प्रेम स्नेह का भाव बनाए रखते हुए हम अपने अभ्यास सत्र को विराम देंगे। 3 बार ओम शांति के साथ लंबा गहरा श्वास भरेंगे। शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को सामने लाते हुए घर्षण देंगे और अपने चेहरे की मांसपेशियों को एक सुंदर सुखद स्पर्श देते हुए और एक प्रसन्नता, आनंद और उत्साह को बनाए रखते हुए दोनों हाथ नीचे ले आएंगे। थैंक यू।